है। तो इंशाल्लाह कुछ कमेंट्स के अंदर जो सवालात आए हैं उनके इंशाल्लाह ताला जवाब दिए जाएंगे। उसमें एक चीज़ का आप लोग हमेशा ज़हन में रखिएगा, चूँकि सीरत सहाबा इकराम के मुताबिक सिलसिला चल रहा है, इसलिए कमेंट्स के अंदर जो सवाल आते हैं तो उनमें कोई 1-2 दिन ताख़ीर हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये है कि कुछ उसमें ताख़ीर हो सकती है। उसकी बुनियाद ये है कि चूँकि हमारी सहाबा इकराम की सीरत के हवाले से चूँकि एक लंबा सिलसिला चल रहा है, तो इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर जितने सवाल आप हज़रात के आएंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इसलिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद इंशाल्लाह सवाल और जवाब का इंशाल्लाह मामला हुआ करेगा। जो सवाल आए हैं उसके हिसाब से पहला सवाल ये कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना कैसा है। तो याद रखिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है कि चूँकि तमाम मसाजिद के अंदर जो है वो इन नमाज पढ़ने का ये मामला जारी और सारी है। हर मस्जिद के अंदर चूँकि चंद एक कुर्सियाँ पड़ी हैं, वहाँ पर आकर जो है ना माजूर आकर नमाज पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि याद रखिएगा कि क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, ये चीज़ें फ़राइज़ के अंदर शामिल हैं। अगर कोई बंदा क़याम कर सकता है, रुकू कर सकता है और सजदा कर सकता है, तो फिर तो भाई कुर्सी के ऊपर चूँकि बैठ कर नमाज पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि क़याम भी फ़र्ज़ है, रुकू भी फ़र्ज़ है और सजदा भी फ़र्ज़ है। और अगर आप माज़ूर हैं, कोई बीमार है, ऐसी हालत है कि आप खड़े नहीं हो सकते और आप रुकू और सजदा करना भी आपके लिए मुश्किल है, तो फिर ज़ाहिर बात है कि शरीयत ने गुंजाइश दी है। तो फिर उसके अंदर अव्वल दर्जा और पहला दर्जा तो ये है कि आप ज़मीन पर बैठ कर नमाज पढ़ें। आप चौकड़ी मार कर बैठ कर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप अपनी टांगे फैलाकर अगर नमाज पढ़ सकते हैं ज़मीन पर बैठ के, तो वो बहुत बेहतर है। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर बहरहाल चूँकि मुफ्तियाने इकराम ने गुंजाइश दी है, तो फिर कुर्सी के ऊपर बैठकर आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मामला उन नमाजियों के खाते में पड़ेगा, क्योंकि मसला ये है कि अगर आप खड़े होकर रुकू सजदा सब कुछ अगर कर सकते हैं अपनी हिम्मत के मुताबिक, तो फिर तो आप अगर कुर्सी पर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नहीं होगी। अगर आपका उज़र है, बीमार है और आप खड़े नहीं हो सकते, तो फिर जो है वो आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं कुर्सी के ऊपर, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा सवाल ये कि वुज़ू से गुनाह धुलते हैं। जी बिल्कुल, हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब बंदा वुज़ू करता है, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है कि जब कोई आदमी वुज़ू करता है तो उस वुज़ू की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके आज़ाए जिस्म से गुनाह धुल जाते हैं। यानी उसके जिस्म के आज़ा जहाँ जहाँ पानी पड़ता है वुज़ू का, उससे जो है ना वो गुनाह धुलते हैं। तो इसी के ज़िमन के अंदर एक और भी मसला ज़िमन में लिखा हुआ है कमेंट्स के अंदर कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नज़र आ जाता था जब उनके सामने कोई बंदा वुज़ू करता था तो उनको उनके गुनाह धुलते हुए नज़र आ जाते थे। ये एक जो है ना कमेंट्स के अंदर किसी ने पूछा, और ये वैसे भी आजकल बहुत इसके ऊपर एतराज़ात जवाब किए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अगर नज़र आ जाना किसी के गुनाह धुलते हुए तो ये करामत होती है, और करामात अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया इकराम को अता कर देते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये वैसे किसी के ज़हनी मामलात होते हैं, तो ज़हन के छोटा होने की बुनियाद पर जो है ना वो इस तरह के एतराज़ात करते हैं। जी अगर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुनाह धुलते नज़र आ गए थे तो हुज़ूर को तो नज़र नहीं आए। ये एक कम ज़र्फ़ लोगों की बातें होती हैं इस तरह की करना। इसलिए कि याद रखिएगा कि करामत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जैसे अल्लाह ताला की तरफ से मोजज़ात अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को मिलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेक औलिया इकराम को अल्लाह पाक करामात भी अता फरमा देते हैं। अब इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि भी जिसको करामत मिली है वो अपने नबी से भी बढ़कर हो गया। यही एतराज़ आमतौर पे किया जाता है ना। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जो धुलते हुए गुनाह किसी के नज़र आते थे, ये अल्लाह की तरफ से उनको बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक दिखा देते थे और ये करामत होती है। इसका कोई एतराज़ इस पर नहीं बनता। जी आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर वो मलका बिल्कीस का जो तख्त लाने के लिए हज़रत सुलेमान ने फरमाया था, तो उस वक़्त लाने वाले आसिफ इब्न बरखिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी थे, अब वो तख्त लेकर आते हैं, उनकी करामत थी
وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے جی حضرت سلیمان سے تو لایا نہیں گیا, ان کے صحابی لے کر آگے, تو یہ ایک ندانی والی بات ہوگی. پیغمبر کا مرتبہ بہرحال پیغمبر ہی کا مرتبہ ہوتا ہے, وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوتے ہیں, تو پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا, تو وہ کہتی ہے من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب مریم علیہ السلام کے پاس پھل آ رہے ہیں, زکریا علیہ السلام کے پاس پھل نہیں آ رہے, حالانکہ مریم وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بات ہے کہ کوئی بھی عورت نبی اور پیغمبر نہیں ہے, رسول نہیں ہے, اور زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, اللہ کے نبی ہے. تو اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جی وہ زکریا علیہ السلام کا درجہ کم ہو گیا اور مریم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہو گیا, ایسی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو معجزات. پھر ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہوتی ہے نا, وہ کرامات بھی اصل میں نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہے, چونکہ اولیاء کرام کی کرامت بھی وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان اولیاء کرام کا نبی سچا ہے. تو اولیاء کرام کی جو کرامات ہوتی ہے وہ بھی اصل میں پیغمبر کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ پاک کبھی کبھار اولیاء کرام کو اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے. اس کے ساتھ میں ذرا تفصیل بھی بیان کر دوں کہ آج کل گلوں میں چینیں لٹکائی ہوئی ہیں مردوں نے, اسی طرح سونے کی انگوٹھیاں پہنی جا رہی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ ایک تو سونا جو ہے وہ مطلقاً حرام ہے مردوں کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے ریشم کو بھی حرام کر دیا اور سونے کو بھی حرام کر دیا. سوال یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے. تو جو چاندی کی انگوٹھی ہے یاد رکھیے گا وہ بھی اس وقت جب صرف انگوٹھی پہننا چاندی کی جائز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کڑا پہنتے ہیں, گلے میں کوئی چین چاندی کی ڈالتے ہیں, وہ شرعاً جائز نہیں ہے. انگوٹھی پہننا جائز ہے, اور جس کی مقدار جو ہے وہ 4 ماشے کے لگ بھگ ہونی چاہیے, اس کے اندر ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اگر کوئی بندہ چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے. لہٰذا اس لیے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں جب منگنی وغیرہ کے اوپر مردوں کو بھی سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے تو وہ بہرحال چونکہ وہ پہننا تو جائز نہیں ہے, اس کی جگہ پر کوئی اور چیز انعام کے طور پر دے سکتے ہیں. اگلا سوال یہ کہ اگر امام بجلی چوری کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے. اب ہمارے آج کل ماشاءاللہ مقتدی جو ہے وہ امام کے اوپر بڑی نگاہ رکھتے ہیں. اپنے حالات تو خیر ٹھیک ہے, امام جو ہے وہ کب اٹھتا ہے, کب سوتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, اس کے اوپر بہت نگاہ ڈالی جاتی ہے. بہرحال چونکہ یہ مسئلہ ہے, تو امام اگر بجلی چوری کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو نہیں. دیکھو اگر تو وہ سب کے سامنے یہ عمل کر رہا ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ گناہ کا عمل ہے, تو گناہ اگر سب کے سامنے ہے اور سب کو پتہ ہے تو پھر امام صاحب کو روکنا چاہیے کہ بھی ایسا کام نہ کرے. اور اگر چھپا کے کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے اور امام کرتا ہے ایسا, تو بہرحال اس کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر سب کے سامنے ایسا کوئی گناہ جو سب کو نظر آ رہا ہے تو پھر فاسق, وہ امام فاسق کے درجے میں آئے گا, اور فاسق کے پیچھے علماء کرام نے کہا کہ نماز پڑھنا بہرحال مکروہ ہے. اگلا سوال ہے جی غسل میں پانی کان میں کہاں تک ڈالنا. یاد رکھیے گا کہ غسل کے اندر نا 3 چیزیں جو فرض ہیں ان کو اچھی طرح, پہلا تو یہ کہ غرغرہ کرنا اچھے طریقے سے, اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا, اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. یہ 3 فرائض ہیں, ان میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اب جہاں تک یہ سوال پوچھا کہ بھی کان کے اندر پانی کہاں تک ڈالنا, تو بھئی یاد رکھنا ایسا نہیں ہے کہ آپ پانی بھر بھر کے کان کے اندر ڈالیں اور پھر آپ پریشان ہو کہ پتہ نہیں کان کے آخری سوراخ تک پانی, جگہ تک پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. تو بھئی اتنا جو ہے وہ ششو پنج کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی انگلی جو ہے وہ گیلی کر کے اپنے کان کے اندر مار لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ کا غسل ہو جائے گا, اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگلا مسئلہ آگے جی سفید داڑھی کے بال اکھاڑنا, یہ کیسا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید بالوں کو مت اکھاڑا کرو فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ, اس لیے کہ یہ مسلمان کا نور ہے.
इस एतबार से तो जो है ना वो सफ़ेद बाल उखाड़ना मना इस्लाम के अंदर। अब मसला ये दूसरा ये है कि ज़ाहिर बात है जो उखाड़ने वाला बंदा होगा ये कोई बाबा तो नहीं होगा ना। आजकल चूंकि ये मसाइल चल रहे हैं और चूंकि ज़हन कमज़ोर है, सर कमज़ोर होने की वजह से जवानी के अंदर भी सफ़ेद बाल आ जाते हैं। तो जवानी के अंदर अगर सफ़ेद बाल आते हैं तो उनको तो स्याह भी करने की गुंजाइश है, सुर्ख करने की गुंजाइश है, वो कर सकते हैं। अगर बीमारी की वजह से आ गए या जवानी के अंदर निकल आए हैं तो फिर शरीयत में इसकी गुंजाइश है। हाँ, इल्ला ये कि एक बंदा आखिर उम्र में पहुंच चुका है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है, उस वक़्त फिर वो स्याह मेहंदी लगाता है तो उससे चूँकि धोखा का एक नज़रिया सामने आता है, तो इसलिए उसको मना किया गया है। बाकी जवानी के अंदर अगर किसी के बाल सफ़ेद हो गए तो वो सुर्ख भी मेहंदी लगा सकता है और अगर स्याह मिलती है तो वो भी लगा सकता है, कोई हरज की बात नहीं। अगला मसला सजदा तिलावत का तरीका। सजदा तिलावत का तरीका बिल्कुल आसान है जी। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर कह के आपने डायरेक्ट सजदे के अंदर चले जाना और डायरेक्ट सजदे में जाकर आपने सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहना है और 3 मरतबा कहने के बाद अल्लाहु अकबर कह के आप खड़े हो जाएंगे। ये आपका सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ होती है कि 2 मरतबा आपको अल्लाहु अकबर कहना पड़ेगा और 3 मरतबा आपको तस्बीहात करनी पड़ेगी और सजदा सिर्फ एक ही होगा, दूसरा सजदा करने की जरूरत नहीं। अगला मसला आ गया जी, अकीका के लिए बकरा नहीं है तो क्या करें। अकीका के लिए बकरा नहीं है तो भी रहने दे, अकीका ना करें, इसलिए कि अकीका करना सुन्नत है और सुन्नत में ये है कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ से जो सुन्नत अमल होता है इस तरह का, उसमें गुंजाइश होती है उम्मत के ऊपर शफकत के नज़र से। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी चीज़ों को वाजिब करार नहीं दिया ताकि उम्मत के ऊपर जो है ना वो मुशक्कत ना पड़े। जैसे हदीस पाक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सवाक, अगर मुझे मेरी उम्मत के मुशक्कत में पड़ने का डर ना होता तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि वो हर नमाज के वक़्त मिसवाक कर दे। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया, सिर्फ तरगीब दे दिया कि मिसवाक करना बहुत अच्छा अमल है, इससे नमाज के अंदर भी अजर सवाब मिलता है और रब की रज़ा भी हासिल होती है और मुंह भी पाकीज़ा हो जाता है। ये हदीस पाक में आता है। तो इसी तरह जो अकीका करना जी, ये सुन्नत का सुन्नत अमल है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ से भी फरमाया था और उम्मत को भी हुक्म है कि जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है और इस्तात दी है तो वो लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरा जो है वो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करें, उसका अकीका कर दे। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो बच्चे के लिए इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बाइसे राहत बनेगा ये अकीका करना। लेकिन ज़ाहिर बात है, जो मसला पूछा गया कि अकीका करने की हिम्मत नहीं है तो फिर भी आप जितना सदका खैरात कर सकते हैं ना अपने बेटे की तरफ से, बस वो कर दे, इंशाअल्लाह ताला वही अल्लाह की बारगाह में आपका मकबूल हो जाएगा। क्योंकि ये तो उस सूरत में है जब आपके पास हैसियत हो, और हैसियत होने के बावजूद भी ये सुन्नत और मुस्तहब के दर्जे में है। अगर कोई बंदा नहीं करता तो उसके ऊपर गुनाह नहीं होगा इसमें, इसलिए कि हदीस पाक में तरगीब दी गई है। अगला सवाल आ गया जी कि कौवे को घर की छत पर पानी डालना, दाना डालना कैसा है, इस पे अजर मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। घर के अंदर आप कौवा है, कबूतर है, कोई चीज़ भी है, हदीस पाक में आता है कि हर वो जानवर जो तरी वाला है यानी जिसमें जान है उसके ऊपर इंसान को अजर मिलेगा। यानी उसके साथ आप कोई भी नेकी करते हैं, आप कौवा है, चिड़िया है, कोई भी जानवर है, उसके लिए आप पानी का इंतज़ाम कर देते हैं, आप दाना डाल देते हैं, बल्कि जानवर कुत्ते को, बिल्ली को, किसी को भी आप कोई चीज़ खिलाते हैं सवाब की नीयत से, तो उसके अंदर जो है बिल्कुल आपको सवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा और अल्लाह पाक अजर भी अता फरमाएगा।